शौनक ऋषि बोले, प्रभु एक बात बताइए, वो हमें कथा श्रवण कराइए कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा क्यों श्रवण कराई, ऐसा क्या अपराध बन गया था उनसे। सूत जी महाराज बोले, हे राजन, आपको मैं अपने जन्म कर्म की कथा श्रवण कराता हूं। तब बोले, देखो राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और क्यों अपराध बना, क्यों कथा को श्रवण कराया, ये सब श्रवण करिए। तो सूत जी महाराज बोले ऋषियों से, कि महाभारत का जब युद्ध हो गया और महाभारत के युद्ध में भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब उनका परम मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आया और पूछा, मैं क्या करूं बतलाइए। आपको प्रसन्न करने के लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। दुर्योधन ने कहा, अगर मुझे प्रसन्न ही तुम करना चाहते हैं तो पांचों पांडवों के सिर ला करके मुझे दे दो। अश्वत्थामा अपना खड्ग लेकर के चल दिया। जहां पांडवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने संकेत के साथ में बताया कि यहाँ कोई दुष्ट आने वाला है, आगे चलें। तो जिस जगह पर ठहरे हुए थे उसी जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए छोड़ गए और आगे बढ़ गए। सोते हुए जब पुत्रों को देखा, अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके 5 बच्चों के सिर को काट करके दुर्योधन को भेंट कर दिया। दुर्योधन ने जैसे ही 5 सिरों को अपने हाथों से मसला तो कहने लगे, रे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। ये 5 पांडवों के सिर नहीं हैं। अगर 5 पांडवों के सिर होते तो भीम तो वज्र का है, उसका सिर कैसे मसलाऊं आपका। इसलिए तूने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, हमारे वंश को समाप्त कर दिया। दुर्योधन भी पछताने लगा। और इधर द्रौपदी को मालूम पड़ा कि 5 पुत्रों के सिर काट दिए गए। वो विलाप करने लगी। जैसे द्रौपदी ने विलाप किया, अर्जुन अपना धनुष बाण तान करके अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लगे कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसके प्राणों का अंत कर दूंगा। भीम गदा लेकर के दौड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि इसका वध कर देंगे। ये ब्राह्मण पुत्र है और गुरु पुत्र भी है, इसलिए इसका वध होना अपराध है। भगवान कृष्ण ने रोक लिए और कहने लगे, हे अर्जुन, आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे तुम्हारे वध करने की प्रतिज्ञा रह जाए और द्रौपदी को संतोष हो जाए, भीम का क्रोध शांत हो जाए और मैं प्रसन्न हो जाऊं। 4 वाक्य एक साथ में किए, वध भी ना हो और चारों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। उत्तर बड़ा कठिन है। 4 कार्य एक साथ में करना सहज नहीं है। भगवान ने चौथे प्रश्न में कहा कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, ऐसा कार्य कीजिए, वध करना नहीं है। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, सोही प्रियतम
सेवक मम सोही मम अनुशासन माने जोई। वे सेवक मुझे अप्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने, मेरी मर्यादा को, मेरे धर्म को माने। इसलिए हे अर्जुन, मर्यादा और धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य कीजिए। अर्जुन स्वयं तुरंत समझ गए, अपने म्यान से तलवार को निकाला और अश्वत्थामा के सिर में जो मणि विराजमान थी उस मणि को निकाल लिया और एक तरफ की दाढ़ी मूंछ निकाल दी। किसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों किया? तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसा करने से मृतक के समान हो जाता है, मृत्यु के समान हो जाता है। देखो, ब्राह्मण हो या गुरु पुत्र हो या कोई संत हो, जिसका भरी सभा के अंदर अपमान कर दिया जाए तो मारने के तुल्य है। इसलिए ध्यान की बात है, कभी भी महापुरुष का कभी अपमान ना करे भरी सभा में। अपमान कर देना ही मारने के तुल्य है। तो भीष्म और भीम, इधर अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब शांत हो गए और प्रसन्न भगवान हो गए और वध करने का अपना संकल्प भी पूरा हो गया। हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा बोला भगवान से, भगवान, इस मणि से जो घाव हुआ है ये कब भरेगा और इसमें शांति कब मिलेगी? इसमें तो हमेशा दर्द मारता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अश्वत्थामा, जब माता बहनें भोजन बनाते वक्त आटा गूंथती हैं, अपनी सीधी बगल से बाईं तरफ में आटा लगाएंगे, आपको शांति मिलती रहेगी। इसीलिए खाना बनाते वक्त माता बहनें आटे को सीधी बगल से बाईं तरफ लगाती हैं, तब अश्वत्थामा को शांति मिलती है और ढेरों ढेर आशीर्वाद देता है। अश्वत्थामा वहां से चला गया और छुपके से रहने लगा। लेकिन देखो, दुष्ट कभी दुष्टता को नहीं छोड़ता और सज्जन कभी सज्जनता को नहीं छोड़ता। रास्ते में एक संत जा रहा था और संत के लिए एक बिच्छू मिल गया और बिच्छू को देख करके वो सोचने लगा कि ये बिच्छू के ऊपर अगर कोई गाड़ी का पहिया आ गया तो ये बेचारा मारा जाएगा, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। बिच्छू को लेकर के जैसे ही बाहर निकालने लगे, बिच्छू ने डंक मारा और संत ने छोड़ दिया। फिर उठाने लगा, फिर डंक मार दिया, फिर उठाने लगा, फिर डंक मार दिया। किसी ने देख करके पूछा कि बाबा, तुम बार बार ये तुमको डंक मार रहा है, फिर भी तुम इसे निकाल रहे हो? वो हाथ जोड़ करके संत बोला कि इसका स्वभाव है डंक मारने का और मेरा स्वभाव है इसकी मदद करने का। इसलिए सज्जन कभी सज्जनता को नहीं छोड़ता और दुष्ट कभी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। दुष्ट तो हमेशा दुष्टता ही करता है। इसलिए अश्वत्थामा ने क्या किया? दुष्टता का प्रतीक चिन्ह दिखा दिया और ब्रह्मास्त्र को लेकर के उत्तरा जी के गर्भ में छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र गया, अग्नि प्रज्वलित हुई और वो चिल्लाई और दौड़ते दौड़ते वहां आई। कृष्ण भगवान थे उस वक्त। कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी रथ में सवार होकर के द्वारका जाने ही वाले थे। आकर के चरणों में गिर गई, उत्तरा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। जब कुंती जी खड़ी हुई, उन्होंने उस अबला को उठाया। जब चेहरा देखा तो जान गई ये तो अभिमन्यु की भारिया उत्तरा है। भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कुछ करिए। अब भगवान कितने हैं कि भगवान की शरण गए, प्रभु ताहे न त्यागा।
विश्वद्रोह कृत अगजेई लागा। भगवान की शरण में अगर आ जाए मनुष्य, चाहे कितना भी पापी है, कितना भी दुरात्मा है, कितना भी क्रोधी है, कितना भी, उसको भगवान शरण में ले लेते हैं। भगवान दयालु होते हैं और दया आई भगवान को शरण में आने वाले की रक्षा की, और भगवान जहां कभी निवास नहीं करते ऐसी जगह पे प्रवेश कर गए। बताओ तो भगवान कहां निवास नहीं करते हैं? भगवान कहां निवास नहीं करते हैं? कभी भी भगवान गर्भ में निवास नहीं करते। भगवान सदा सदा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं भगवान, उधर में वास नहीं करते। लेकिन भक्त के हित के लिए, भक्त भगवान को चाहे या ना चाहे, लेकिन भगवान भक्त को जरूर चाहता है। भगवान कहते हैं सदा में जहां भी मंदिरों में जाकर के देखो मेरी मूर्ति खड़ी है, मैं तत्पर खड़ा हुआ हूं, भक्त मेरे पास में आए तो सही, मैं हृदय से लगाता हूं और भगवान खड़े रहते हैं। वैसे उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर के उस शिशु की रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बाहर भगवान निकल करके आए, उत्तरा की रक्षा कर दी और चलने को पुनः रथ में सवार हुए। जैसे चलने को लगे, कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप द्वारका के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनते जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हाथ जोड़ करके कुंती बोली, है प्रभु आपने सब कुछ किया, पांडवों की हर परिस्थिति में रक्षा की, आपने कंस के कारागार से पड़ी देवकी की भी रक्षा की, मुझ अनाथ को पुत्रों सहित रक्षा की, हिडम्बना राक्षस से भी बचाया, और जब जब परिस्थिति पड़ी मेरे पुत्रों की सहायता की। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे भुआ तुम्हारा मंतव्य क्या है? तो कुंती हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे भगवान अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे भी कुछ देते जाओ। भगवान कहने लगे कि आपके लिए मैंने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं किया है, और पांडवों की रक्षा की बात करते हो तो ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझ में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। हे भुआ आप क्या मांगना चाहती हैं सो मांग लो, कमी तो मैंने कुछ छोड़ी नहीं। तो हाथ जोड़ करके कुंती कहने लगी, विपिदा संतूना शास्त्रता त्रिजगत गुरु भवतो दर्शनम यतश्च याद पुनर्भव दर्शनम। अगर देना चाहते हैं तो बार बार मुझे दर्शन देते रहना, और एक वरदान दो कि मैं सदा सदा विपत्तियों से घिरी रहूं। भगवान रथ से नीचे उतर आए कि जिसने जीवन पर्यंत दुख उठाया है, जिनका पति पीलिया के रोग से ग्रसित था और सदा दुख उठाती रही, आज मैं जब जा रहा हूं और जब शांति हुई है, महाभारत का युद्ध हो करके अब शांति मिली है, फिर भी विपत्ति मांग रही है। भगवान को संकोच हो गया, रथ से नीचे उतर आए और कुंती हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मुझे विपत्तियों का आशीर्वाद दे जाओ, क्योंकि सुख में
भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान का नाम स्मरण नहीं होता, और जब जब दुख पड़ता है तब तब भगवान का नाम लेता है। इसलिए कहने लगी कि देखो मीठा मीठा हमेशा खाने को मिलता रहे तो मनुष्य उससे औक जाता है, मीठे के साथ में थोड़ा नमकीन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे थोड़ा दुख देते चले जाओ प्रभु। और हाथ जोड़ करके भगवान कह देते हैं कि एवं अस्त। और कुंती कहती है इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और हे भगवान, मेरे जब प्राण निकले तब इतनी कृपा करना, श्री यमुना जी का तट हो और मोर बंसी बट हो, श्री यमुना जी का तट हो और मोरी बंसी बट हो, श्री यमुना जी का जल हो और बंसी बट हो, और विष्णु चरण का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण जी का गंगा का पानी मेरे मुख में हो और तुलसी दल मेरे मुख में हो, मेरा सामरान कट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरान कट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। स्वामी इतना तो करना, जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो और मेरे मुख में तुलसी दल हो। ऐसा करना प्रभु जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। भगवान कहने लगे एवं अस्त, ऐसा ही होगा। और द्वारका जाना स्थगित कर दिया। रोजाना की भांति शयन करने के लिए अपने कक्ष में चले गए और रोजाना जैसे दर्शन को युधिष्ठिर महाराज जाते थे, ऐसे ही दर्शन के लिए भगवान के उस दिन भी गए। जाकर के भगवान को देखते हैं तो भगवान ध्यान में मग्न हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। देख करके युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, प्रभु मेरे ठाकुर जी आज किसके ध्यान में मग्न हैं? तो ठाकुर जी कहने लगे, ये यथा माम प्रवधन्ते तास्तम भजामहम्। जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, तो आज किसका ध्यान कर रहे हैं? ठाकुर जी कहने लगे कि आज मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। कल प्रात होते ही सूर्य अस्त हो जाएगा और ये पांडवों का सूर्य, कौरवों का सूर्य, समस्त कुल का सूर्य अस्त हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज भगवान के साष्टांग बंदन प्रणाम करके लौट आए। प्रातकाल हुआ और प्रातकाल भगवान ठाकुर जी समस्त पांडवों को साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचे।
जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ा हुआ था, उस जगह पर जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया और धर्म शिक्षा लेने की बात की कि हमें धर्म की शिक्षा दी जाए, राज्य का ज्ञान सिखाया जाए। भीष्म पितामह ने समस्त प्रकार की शिक्षा दी, धर्म बतलाया, धर्म क्या होता है, राज्य कैसे चलाया जाता है, राजा का नियम क्या होता है, सब कुछ बतलाया। पितामह श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, प्रभु वो तुम्हारा महाभारत का युद्ध मुझे आज भी याद आता है और मैं चाहता हूं प्रभु उसी महाभारत में जो विभीषिता हुई थी, उसी विभीषिता में मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। उस महाभारत के युद्ध में आपका झलकता हुआ पीतांबर, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की गर्जाहट, उस महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा तोड़ ली और मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए रथ के पहिए को लेकर के मेरे पीछे दौड़े प्रभु, और मैं समझ गया कि मेरे प्राणों का हरण करने वाले हैं प्रभु। उसी छवि में मेरा मन रमा रहे, मैं उसी विभूति में अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा, सो बात तो ठीक है, लेकिन वो समय, वो वातावरण सब निकल चुका, अब वो वातावरण आने वाला नहीं है। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि प्रभु जब सूर्य समय से पहले अस्त कर सकते हो, जयद्रथ के वध के समय आपने सूर्य समय से पहले अस्त कर दिया। जब गुरु पुत्रों को मृतक वापस ला सकते हो, देवी की मां के 6 पुत्रों को वापस ला सकते हो, तब ये महाभारत का युद्ध कितना भारी है। भगवान ने अपने रूप को बदला, भीष्म पितामह की नजर पड़ी, आगे वही महाभारत का युद्ध दिखाई दिया। घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की गर्जाहट, चक्र लेकर के भगवान दौड़ रहे हैं, वही महाभारत का युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह की आत्म ज्योति अपने शरीर से निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की। दैहिक लीला समाप्त हो गई और भीष्म पितामह मुक्ति को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गई। लौट करके पांडव अपने राज्य में आए, इंद्रप्रस्थ में आकर के और राज्य का संचालन करने लगे। भगवान अनेकों मार्गों से गुजरते हुए द्वारका को प्रस्थान कर गए। और जैसे इंद्रप्रस्थ में पहुंचे, वहां रास्ते में उन्होंने देखा अनेक ऋषियों से वार्तालाप हुई और भगवान पुरी में जाकर के निवास करने लगे। काफी समय निकल गया। तब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, हमें ठाकुर जी की याद आती है, आप द्वारकापुरी चले जाइए और उनके समाचार लेकर के आइए। अर्जुन के लिए महाराज युधिष्ठिर द्वारका भेज देते हैं। द्वारका में काफी दिन भगवान के पास में अर्जुन रुके। तत्पश्चात लौट करके जब वापस आए, उससे पूर्व ही युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होने लगे। कुत्तों का ऊपर मुंह करके भौंकना अपशकुन होने लगा।
तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन के मुख मंडल को देख करके पूछने लगे युधिष्ठिर महाराज कि आज चिंतित सा मन कैसे लग रहा है, आपका मुखमंडल उदास कैसे है। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु क्या बताऊं भैया, आज हमारे ठाकुर जी हमें निष्प्राण छोड़ करके चले गए, अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जब भगवान की कृपा होती है तब सब कुछ सुलभ हो जाता है, कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। और आज में आते वक्त भी मुझको भीलों ने लूट लिया और मेरे साथ में जो गोपी थी उनके भी सभी जेवरों को भीलों ने उतार लिया। समय समय की बात है, समय को परखे ज्ञानी, काऊ समय में धूप पड़े तो कोई समय में बरसे पानी। समय समय की बात, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका और बेअर्जुनो बेईमान। समय की बात है, भगवान का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है तो छोटे से लेकर के बड़े कार्य को कर देता है, और भगवान की जब कृपा नहीं होती है तो छोटा सा भी कार्य नहीं होता है। जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। और अर्जुन से सुनकर के युधिष्ठिर महाराज सोच में पड़ गए। उसी के पास में कुंती मैया खड़ी, और कुंती मां ने जैसे ही सुना कि भगवान हमें छोड़ करके अपने धाम को चले गए, धड़ाम से पृथ्वी में गिर गई और कहने लगी, राम राम कहे, राम कहे और राम राम कहे, राम 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 कहे, राम कहे और कुंती गई सुरधाम। राम राम और श्याम श्याम कह करके कुंती के प्राणों का अंत हो गया, उनकी दैहिक लीला समाप्त हो गई। वेद विधि के अनुसार युधिष्ठिर महाराज ने कुंती मां का देह संस्कार किया और विधिवत कर्म सभी किए गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे कि संसार में देखो आता है जो चला जाता है, हमारे बुजुर्ग कितने आए सब चले गए, अब माता भी चली गई, अब हम संसार में रह करके क्या करेंगे, हमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए अंत समय के बजाय जितना शेष समय रह रहा है उसमें हम प्रभु भक्ति कर लें तो ही ठीक है। और प्रभु भक्ति का विचार करके पांडव तपस्या करने के लिए बन जाने लगे। और गुरुदेव ने आकर के कहा, सो ठीक है युधिष्ठिर जी, लेकिन इस राज्य का संचालन परीक्षित के लिए सौंप दो। परीक्षित के लिए राज अभिषेक किया और पांडव वन के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए अगर जीवन में समय कुछ बच जाए उस शेष समय में भगवान का भक्ति भजन जरूर कर लो, क्योंकि अंत का साथी केवल भगवान ही है। यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। अस करके न बस करके जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। कितनी भी जिद कर ले तो भी यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा। अगर सोच विचार करके पहले ही चले जाएं तो ठीक है। प्रभु भक्ति करने के लिए संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छोड़ करके कहीं नहीं जाना पड़ता, केवल मन से संसार का त्याग करना पड़ता है और भगवान के स्थान तक जाना पड़ता है, भगवान की कथा तक जाना पड़ता है।
और काम क्रोध लोभ का त्याग करके भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में ज्ञान प्राप्त करें, यही भक्ति है। अब हिमालय की ओर पांडव प्रस्थान कर गए। एक दिन जाना है तो क्यों नहीं भगवान के भजन में रम जाएं। इसलिए अवसर मिला है 7 दिन के लिए, तो अगर जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति ना करें तो चलेगा, लेकिन 7 दिन के लिए तो भगवान की भक्ति में खो ही जाइए। बंदे तेरा यहाँ ना ठिकाना, एक दिन पड़ेगा जाना। सूत जी महाराज कहते हैं जब संसार में सबको जाना है तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। हे ऋषियों, भगवान की भक्ति कीजिए। परीक्षित के लिए राज सौंप करके पांडव हिमालय की ओर चले गए, तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित जी महाराज राज संचालन करने लगे और दिग्विजय में लग गए। जहां जहां जाते अपने बुजुर्गों की प्रशंसा सुनते और प्रसन्न हो जाते, प्रजा को सुख देते, धर्म मर्यादा के अनुसार राज्य संचालन करते और शिविर लगा लिया बाहर। उस शिविर में रहते और दिन रात प्रजा की सेवा में लग गए, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा की तन मन और धन से सेवा करे। जो राजा प्रजा को प्राणों के समान प्रिय नहीं मानता वह राजा कहलाने लायक नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, जेई न प्रजा प्रिय होए दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जो राजा प्रजा को प्राणों के समान नहीं मानता वो नरक का अधिकारी है। प्रजा पालन में लगे हुए हैं, दिग्विजय को चल रहे हैं। आगे निकल करके शिविर से जब देखा तो एक बैल और एक गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इतने में ही एक काले वस्त्रधारी एक पुरुष आया और बैल को पीटने लगा, डंडे से मारने लगा। राजा परीक्षित ने धनुष बाण को उठाया, उसके पीछे दौड़ा और जाकर के कहने लगा, बैल स्वरूप से पूछने लगा, आप कौन हो? और हे माँ गौ, आप कौन हो और ये तुम्हें क्यों पीट रहा है? तो धर्म ने उत्तर दिया, बैल स्वरूप धर्म बोला कि मैं धर्म हूं और मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर शेष रहा है, फिर भी मुझको ये व्यक्ति सता रहा है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि आपका पैर एक टूट गया, दूसरा टूट गया और तीसरा टूट गया, एक शेष पैर रह रहा है, फिर आप चल रहे हैं, ये कौन सा पैर है? तो धर्म कहने लगा कि मेरे 4 पैर होते हैं, 4 चरण होते हैं। धर्म के 4 चरण कौन से हैं? सत्य, तपस्या, दया और दान। अब कलयुग के अंदर केवल एक ही पैर रह गया, सत्य। तीनों पैर टूट चुके हैं। गौ से पूछा, आप कौन हो? तो कहने लगी, मैं पृथ्वी हूं और ये काले वस्त्रधारी कलयुग है। इस कलयुग के भय से मैं व्याकुल हूं और मैं इस धर्म से यूं पूछ रही हूं कि एक पैर तेरा शेष रह रहा है, ये भी अगर टूट गया तो आगे क्या होगा?
इसलिए व्याकुल हूं। परीक्षित जी महाराज ने धनुष्मान को उठा करके कहा कि मैं कलयुग को नहीं आने दूंगा, कलयुग द्वारा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कलयुग के पीछे दौड़ने लगे, रे दुष्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मुझे क्यों मारते हो, मेरा क्या अपराध है, मेरा तो केवल समय है। सतयुग का समय आया, वो भोग करके चला गया। त्रेता का समय आया, वो भोग करके चला गया। द्वापर का समय आया, वो भोग करके चला गया। अब प्रभु मेरा समय आया है तो मुझे क्यों मारते हो, मुझे भी भोगने दो अपने राज्य को। वो कहने लगा कि अधर्म पूर्वक नहीं भोगने दूंगा, धर्म पूर्वक अगर भोग करते हो तो अपने राज्य को चला सकते हो। हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, तो प्रभु मैं कुछ मांगू आपसे उसे दे दो, मेरा परिवार लंबा चौड़ा है, इसे रहने के लिए कुछ स्थान बतला दो। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि चलो 4 स्थान बतलाता हूं तुमको। दूत क्रीड़ा जहां होती हो उस जगह पर निवास करो, मद्यपान जिस जगह पर कराया जाता हो या किया जाता हो उस जगह पर निवास करो, और परस्त्री गमन जिस जगह पर होता हो उस जगह पर निवास को होगा आपका। और चौथा स्थान बतलाया कि जिस जगह पर वेद की, शास्त्र की, ब्राह्मण की, संत की, भगवान के भक्त की और भगवान की कथा की, मंदिर की और तीर्थ की जहां चुगली होती हो, उसके हृदय में भगवान के प्रति दुर्भाव भरा हो, उसके वहां तुम्हारा निवास होगा। 4 स्थान दे दिए। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु ये 4 स्थान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है, इसलिए कोई और अच्छा सा स्थान बतला दो। परीक्षित जी कहने लगे कि जो अन्याय से धन उपार्जन किया हो, अन्याय से धन इकट्ठा किया गया हो, उस जगह पे तुम्हारा निवास हो। 5 स्थान दे दिए, धर्म के चारों पैर जोड़ दिए, पृथ्वी को सांत्वना दी, आप चिंता ना करें, मैं तुम पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। धर्म और पृथ्वी मां शांत हो गई, कलयुग प्रस्थान कर गया। परीक्षित जी महाराज राज संचालन करने लगे। कुछ समय के पश्चात महाराज परीक्षित जी शिकार खेलने के विचार से जंगल चले गए और अपने बुजुर्गों का जो मुकुट पड़ा था उसको धारण कर गए। सिर पर मुकुट था, लेकिन मुकुट किसका था? वो स्वर्ण का। और अन्याय पूर्वक ही उनके बुजुर्ग बलपूर्वक गंधर्वों से लाए गए थे, इसलिए उसमें कलयुग ने प्रवेश कर लिया और शिकार के लिए जंगल में चले गए। जंगल में भूख और प्यास से व्याकुल होकर के, देखो एक बात है कि व्यसन, शिकार खेलने का शौक पहले राजा महाराजाओं को अधिक था, और शिकार खेलना ये एक व्यसन है, शौक है। व्यसन सब कुछ कर देता है, जिसको व्यसन लग जाता है वो जीव का पतन कर देता है। आज वही पतन का कारण बनेगा। व्यसन के कारण ही समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए, और समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के कलयुग के द्वारा परीक्षित महाराज की बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई। देखो, अन्याय से जो धन उपार्जन किया जाता है, अन्याय से पैसा कमाया जाता है और उसका दुरुपयोग ही होता है, सदुपयोग में वो कभी नहीं लग सकता।
इसलिए उससे बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो जीव का पतन हो जाता है। आज समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के राजा को क्रोध आ गया कि राजा ने मेरा विचार किया कि इस संत ने मेरा सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया। संत के आश्रम पे आया हूँ, ना पानी की पूछी, ना किसी भोजन की पूछी, ना कोई कंद फूल दिए। ये कैसा संत है? आडंबर किए बैठा है, ढोंग बना रखा है, आंख मूंद करके बैठा है। वारे वाह संत! और संत की हंसी करने लगा। मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और लौट करके अपने राज्य को चला आया। क्योंकि हमारे तुलसीदास जी महाराज ने 14 प्राणियों को मृतक जीते जी बतलाया है। 14 प्राणी बतलाए गए हैं कि जो संत का विरोध कर दे वो मृतक के समान है। भले ही देह से चलता फिरता तीर्थराज बना हुआ है, ये शरीर चल रहा है, जिंदा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार मरा हुआ है। जो संत का विरोध करे, संत का अपमान करे, ठाकुर जी का अपमान करे, वो मृतक तुल्य है। हमारे वेद शास्त्रों का अपमान करे वो मृतक तुल्य है। ब्राह्मण का अपमान करे वो मृतक तुल्य है। अधिक क्रोध हो वो मृतक तुल्य है। अधिक लोभी हो वो भी मृतक तुल्य है। लोभी कई प्रकार के होते हैं। देखो, एक लोभी ऐसा मेहंदीपुर बालाजी चले गो और मेहंदीपुर बालाजी पर जाकर के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी। उसने विचार किया कि मुझे भगवान पर कुछ चढ़ाना है, हनुमान जी की भेंट मुझे करनी है, पर करनी किस चीज की है? विचार आया कि मेरे जेब में कागज को 1 रुपया पड़ा हुआ है। उस रुपया को हाथ में निकाला और ऐसे बंद कर लिया। भीड़ अधिक थी। विचार किया कि जेब से निकल नहीं पाएगा, इसलिए हाथ में ले लूं। काफी समय हो गया, गर्मी का समय था, पसीना से वो रुपया बिल्कुल भीग गया। मंदिर के पास जैसे ही पहुंचा, मूर्ति निकट आई और अपनी मुट्ठी को खोल करके देखा तो रुपया भीगा हुआ था और पुचकार करके कहने लगा, अब तुझको मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ भैया, मैं तुझे साथ में ले जाऊंगा, कतई चिंता मत करे। 12 रुपया उल्टो ही जेब में धर के लिए आयो भैया। तो लोभ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान के निमित्त में जो अपने हृदय के अंदर संकल्प हो गया उसके भगवान के अर्पण जरूर कर दे। तो लोभ जो अत को हो वो मृतक तुल्य है। अधिक कृपण, अधिक क्रोधी, वेद विरोधी, विष्णु भगवान का विरोधी, संत का विरोधी, ये सब जीते जी पर किसी पर समाधान नहीं हुआ। किसका समाधान नहीं हुआ? उन्होंने एक प्रश्न किया, जो प्रश्न अभी चल रहा कि मृय प्राण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण यहाँ से कराई और केवल एक ही प्रश्न पर समस्त कथा चली है कि मृय प्राण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जो जीते जी मर जाए या मृतक तुल्य है जाए। अब देखो, एक मृतक तुल्य तो लोभ जो अधिक हुए वो है, पर एक मृतक तुल्य वो भी होता है जो बुजुर्ग अवस्था आ जाए, बाल बच्चे जवान है जाए, ब्याह शादी है जाए, खूब नाती पोता है जाए और चार्ज उनके हाथ में चले जाए, पास में कुछ नहीं रहता, तो उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जिसकी जिम्मेदारी नहीं होती है उसको कोई काम नहीं रहता है। बाल बच्चे अपने आप स्वयं करते हैं, उसको केवल भगवान की भक्ति करनी है। वो संसार से मर चुका। अब जो संसार से परे हो गया, सब कुछ त्याग दिया, बच्चों ने ले लिया और फिर भी भजन नहीं करे तो उसका कोई इंतजाम नहीं। इसलिए भक्ति
करना बहुत जरूरी है। और अनशन पर बैठ गए। इतने में ही सुखदेव जी महाराज आते दिखाई दे गए। लंबी लंबी जटा है। संतों ने संबोधित किया, पर 8-8 कह करके संबोधित किया कि 8-8 वर्ष के संत आ चुके हैं। अब देखो 8-8 वर्ष, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की उम्र थी 16 वर्ष की। और संतों का नियम होता है कि वे कभी भी 16 नहीं कहते, क्योंकि 16 वर्ष की जब अवस्था है जाए तो जवान अवस्था आ जाती है। और जवान अवस्था होते ही दोष लग जाता है किसका? व्यसनों का, भोगों का। इसलिए उन्होंने 16 वर्ष नहीं कहा, 8-8 कह करके संबोधित किया और स्वागत किया। यहां तक है सुखदेव जी महाराज के जो बाबा थे पाराशर जी महाराज, वो भी उस सभा में उपस्थित थे। सबने आलिंगन किया और पाराशर महाराज उनके बाबा ने भी रास्ते को अपनी जटाओं से झाड़ा और सुखदेव जी महाराज को स्वागत करके सिंहासन पर बिठा दिया और परीक्षित जी महाराज के प्रश्न का समाधान करने लगे।